Hello class 5th, I'm back with my next video for class 5th. In this, I'm going to explain you the remaining chapter of chapter number 9. जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, कार्टून वाला जो चैप्टर था, जिसमें एक मर्चेंट अपनी सारी दौलत एक शेपर्ड को दे जाता है, बाकी शेपर्ड उससे नाराज़ हो जाते हैं, तो बुद्धा के पास जाते हैं अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए। तो वो उन्हें एक कहानी सुना रहे कि राजा को ब्लॉसम ट्री बहुत पसंद था, उसे बगीचे में, लेकिन उसके जो महल में जो था एक क्रैक आ गया था, जिसे ठीक करने के लिए कारपेंटर्स को ब्लॉसम ट्री जो था सबसे उपयुक्त पेड़ लगा था ठीक करने के लिए, और उसी ब्लॉसम ट्री को काटने के लिए वो लोग जा रहे थे। वो उदास था, तो उसने अपने एक फ्रेंड जो था कुशाग्रास से मदद मांगी। उसने क्या मदद करी हम नहीं जानते थे, आगे पढ़ के हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से ब्लॉसम ट्री ने उसे बचाया, और इस कहानी से उस शेपर्ड की कहानी यानी कि उस मर्चेंट की कहानी का क्या मतलब था, अब हम ये जानेंगे आगे। तो आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो एक एक बॉक्स को जानेंगे इस स्टोरी के बाद। Soon the pillar of the palace was replaced, but in the garden all other trees began asking questions to the blossom tree. What happened to you? How did you rotten in one night? तो वो कहते हैं कि अब क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया था, भाई 3 बड़े से पेड़ जो है ले आओ शहर से और उन तीनों को इकट्ठा बांध के पिलर को ठीक कर दो। अब ब्लॉसम ट्री तो बच जाता है, लेकिन बाकी के जो पेड़ हैं उससे क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया था, तुम एक रात में कैसे ख़राब हो गए थे। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डिड यू गो रॉटन इन वन नाइट। तो ये वो सवाल था जो बाकी के पेड़ जो हैं उनसे उससे ब्लॉसम ट्री से पूछ रहे थे। सो द ब्लॉसम ट्री एक्सप्लेन्ड हाउ कुशाग्रास हैड हेल्प हर। Little chameleons, friends of Kushagrass, climbed upon my back. As their little bodies were soft, the men thought I was rotten, but I am as strong as ever. अब क्योंकि कैमिलियन जो कि खुशाग्रास के दोस्त थे, वो उसके ऊपर चढ़ गए थे, उसकी बाग के ऊपर। और कैमिलियन यानी कि गिरगिट, आप जानते ही हो, जिस चीज़ पे चढ़ता है उसी की जो है वो कलर ले लेता है, और इसी तरीके से उसने उस पेड़ की बाग का कलर ले लिया, और जिसकी वजह से वो जो है ख़राब दिखने लगा था, और इस वजह से वो बच गया था। We should not choose our friends by their magnificence or their fame. Instead, we must choose our friends for their faithfulness and love, said the blossom tree one last time. तो उसने कहा कि हमें जो है अपने दोस्तों को इसलिए नहीं चुनना चाहिए कि वो कितने महान हैं, बल्कि इसलिए चुनना चाहिए या वो कितने प्रसिद्ध हैं, बल्कि इसलिए चुनना चाहिए कि वो कितने हमारे प्रति वफादार हैं या हमसे कितना प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें जो है देख के हमने अपने दोस्तों को चुनना चाहिए। ये ब्लॉसम ट्री ने जवाब दिया उन सभी पेड़ों को। And so the Buddha finished his story. All the merchants bowed low and thanked him. तो यही थी स्टोरी उस बुद्धा की जो उन्होंने बताई थी कि इसलिए जो है मर्चेंट जो है, क्योंकि वो शेपर्ड जो है काफ़ी वफादार था और काफ़ी प्यार करता था अपने उस मर्चेंट यानी कि व्यापारी दोस्त से, इसलिए जो है वो व्यापारी ने अपनी सारी दौलत जब भी कहीं जाता था उस शेपर्ड को देके वो चला जाता था। अब बारी आती है बुक वर्क की। सबसे पहले आप लोगों को पेज नंबर 115 पे दे रखे हैं ट्रू फॉल्स। तो जो ट्रू हैं उनके लिए हमने टी लिखना है, जो ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है उनके लिए हमने एन टी यानी कि नॉट ट्रू लिखना है। द मर्चेंट वॉन्टेड पट्टनपल्ली टू गिव हिज मनी टू देम फॉर एवर। इट इज़ नॉट ट्रू। द बुद्धा टोल्ड द मर्चेंट्स अ स्टोरी टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग। इट इज़ ट्रू। When King Brahmadatta noticed the crack in the ceiling, he called his ministers to discuss the matter. It is not true. उसने सिर्फ मिनिस्टर्स को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे ठीक करवा सके। The mystery of the rotten tree was solved by the carpenters. No, it was not true. जो मिस्ट्री थी वो ब्लॉसम ट्री ने मतलब ठीक की बताई थी।
The chameleons had climbed upon the tree's back before the men with the axes had arrived. तो उसके जो chameleons थे, गिरगिट जो थे, उसके पेड़ पे चढ़ गए थे. It is true. The miracle of that was that blossom tree had got rotten overnight. It is true. Page number 117 में rewrite these sentences in your notebooks according to the instructions given in the bracket. हमने sentences को change करना है. ये वाली exercise मैंने यहाँ लिखा है, कॉपी में होगी, आप लोग देख सकते हो. और इन्हें जैसे फर्स्ट वाले को हमने declarative में I wish that you get well soon, declarative में change हो गया. इनके answers मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. ये रहे इनके answers. तो सेकेंड वाले को जो कि हमने चेंज करना था, इम्पेरेटिव में हेल्प मी टू क्लीन द कबर्ड प्लीज़, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. थर्ड, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये एक्सक्लेमेटरी में हमने चेंज किया है. थर्ड हमने फोर्थ वाला जो है हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है. वोंट यू शो मी द वे टू द लाइब्रेरी, फोर्थ वाला हमने इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया. वोंट यू शो मी द वे टू द लाइब्रेरी. फिफ्थ वाले को हमने डिक्लेरेटिव में चेंज करना है. वेयर कैन आई फाइंड अ स्वीट शॉप, तो आई कांट फाइंड अ स्वीट शॉप नो वेयर, ये हमने डिक्लेरेटिव में चेंज कर दिया है. फिर नेक्स्ट इज दिस इज़ रियली सडन, एक्सक्लेमेटरी में दिस इज़ रियली सडन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमने एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दिया है. नाउ पेज नंबर 117 पे नीचे यहाँ पे आपको दे रखे कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द क्वेश्चन टैग. जैसे हमने क्वेश्चन टैग लगाने हैं. यू कम टू स्कूल रेगुलरली डोंट यू, पहले दे रखा है. नीतू डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर, डिड यू, सॉरी यू नहीं आएगा, डिड शी आएगा, क्योंकि नीतू एक लड़की का नाम है इसलिए शी आएगा. द कैट हैज़ ड्रंक द मिल्क hasn't it, they wouldn't cancel the program would they, ये हमारे क्वेश्चन टैग्स लगे हुए हैं. फिफ्थ, I won't be scolded for this will I, Ankit has brought the cartoons hasn't he, the sunset looks beautiful doesn't it, they won the tournament didn't they, the writer lived in this house didn't he, I entered the stage from the right side didn't I, Asif played in the school team didn't he, Meera loves dancing doesn't she, ये हमने लगाए हैं क्वेश्चन टैग. अब यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन में अब हम आते हैं. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ब्लू बॉक्स में, आप लोग देख सकते हो, जिसको हमने डिस मिस या इम लगा के हमने उनके एंटोनियम्स बनाने हैं. जैसे क्वालिफाई वर्ड दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिसक्वालीफाई, डिसकनेक्ट, डिसअपियर. मिस से बन रहा है मिसबिहेव, मिसप्लेस, और इम से बन रहा है इम्पेशेंट, ये रहा वर्ड. इम्पॉसिबल, ये रहा वर्ड. एक वर्ड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है जो कि है ओन. ये कहाँ पे आएगा ये आप लोग सोचिएगा, एक ही वर्ड है, कर सकते हो, और ये बुक में ही होगा. सो दिस वॉज द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, and stay tuned for the question answers for my next video. Bye for now.